नमस्ते। लैपटॉप स्क्रीन के साथ जो वर्टिकल लाइन का जो इशू है इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास जो HP का जो लैपटॉप है इसमें जो है वर्टिकल लाइन का जो है इशू देखने को मिल रहा है। इस लैपटॉप को हमने बहुत टाइम पहले यहाँ पर खरीदा था, लगभग 4 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस लैपटॉप को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो है अभी फिलहाल वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है एंड इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या सोल्यूशन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हमने यहाँ पर लैपटॉप के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली लैपटॉप रिव्यू का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। तो सबसे पहले अगर आपके पास जो लैपटॉप है उसमें अगर वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो समझ लेना शायद फिजिकल डैमेज की वजह से ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो शायद कोई भी जो है यहाँ पर स्क्रीन में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर टकराया था और प्रेशर के वजह से जो है यहाँ पर LCD स्क्रीन जो है यहाँ पर डैमेज हो गया है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके हाथ से जो है लैपटॉप गिर जाता है तब जो है यहाँ पर स्क्रीन जो है डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर जो डिस्प्ले केबल है अगर ये लूज हो जाता है और अगर डिस्प्ले के साथ जो केबल है जो कि मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है उसमें अगर कोई उस केबल में अगर कोई डैमेज वगैरह हो जाता है या लूज हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर LCD पैनल डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड ये जो है यहाँ पर कुछ सालों के बाद हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एज हो जाता है, जिसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से जो है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है LCD पैनल के साथ। प्लस अगर जो ग्राफिक ड्राइवर वगैरह है अगर आउटडेटेड हो जाता है तो कुछ टाइम जो है वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इवन अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड वगैरह है उसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया है, अगर कोई इशू वगैरह देखने को मिल रहा है तब भी जो है वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये जो इशू है इसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे आप फॉलो करना जिससे ये जो इशू है फिक्स हो सकता है। सबसे पहले जो लैपटॉप है उसे एक बार रीस्टार्ट करके देखो। अगर रीस्टार्ट करने से जो वर्टिकल लाइन का जो इशू है अगर फिक्स हो जाता है तो समझ लेना हार्डवेयर में कोई इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करो। होपफुली रीस्टार्ट करने के बाद जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो जो स्क्रीन रेजुलेशन है उसे भी आप एडजस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर HD और फुल HD इवन 2K में आप जो है स्विच करके देखो। होपफुली स्क्रीन रेजुलेशन को एडजस्ट करने के बाद फिक्स हो जाए। और जो सेव मोड है उसमें आप जो है बूट करके देखो। अगर सेव मोड में बूट करने के बाद अगर सही से लैपटॉप काम कर रहा है, कोई भी वर्टिकल इशू देखने को नहीं मिल रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन का इशू देखने को नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना ये जो इशू है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। तो सिंपली जो है सेव मोड में बूट करने के लिए यहाँ पर आप इस जरूर से ट्राई करके देखो। और अगर आप चाहो तो जो बायोस है उसे भी चेक कर सकते हो। एक बार जो है लैपटॉप को बायोस में बूट करके देखो, शायद बायोस में बूट करने के बाद यहाँ पर लैपटॉप फिक्स हो जाए और लैपटॉप में ग्रीन लाइन और जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इशू देखने को ना मिले। अगर बायोस में बूट करने के बाद भी जो है यहाँ पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रहा है तो समझ लेना ये जो इशू है हार्डवेयर रिलेटेड इशू है। तो यहाँ पर कुछ टाइम जो है लैपटॉप अगर ओवर हीट हो जाता है जिसके वजह से जो है यहाँ पर इस तरह से जो है सिंपली वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है इशू देखने को मिलता है डिस्प्ले के साथ, स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में देना होगा। अगर लैपटॉप यहाँ पर जो है फिजिकली डैमेज हो जाता है, अगर लैपटॉप गिर जाता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर स्क्रीन वगैरह जो है यहाँ पर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इस तरह से जो है वर्टिकल लाइन का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसमें जो है कुछ टाइम के बाद शायद वर्टिकल लाइन का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर फिक्स हो जाए और कुछ टाइम के बाद जो है आपको और ज़्यादा जो है वर्टिकल लाइन का जो इशू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है लूज कनेक्शन की वजह से भी जो है इस तरह से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है इशू देखने को मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है, तो ज़रूर से ये चीज़ ध्यान में देना। प्लस अगर आप चाहो तो एक बार एक्सटर्नल मॉनिटर जो है उसके साथ जो है कनेक्ट करके देखो। लैपटॉप में जो है VGA केबल और HDMI केबल के साथ अगर आप चाहो तो एक एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ जो है कनेक्ट करके देखो। अगर एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के बाद भी अगर जो है यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जो इशू है देखने को मिलता है तो समझ लेना ये जो
प्रॉब्लम है एक्सटर्नल डिस्प्ले में अगर वर्टिकल लाइन देखने को मिल रहा है तो समझ लेना ये जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो आपको ड्राइवर और ग्राफिक कार्ड को जो है यहाँ पर फिक्स करना होगा। प्लस अगर ये सब करने के बाद भी जो है यहाँ पर लैपटॉप का जो स्क्रीन में जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जो प्रॉब्लम है अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सिंपली जो जीपीयू है उसे पहले एक बार रिमूव कर दो। विदाउट जीपीयू जो है लैपटॉप को एक बार ऑन करके देखो, कंप्यूटर को और पीसी को एक बार ऑन करके देखो। होपफुली विदाउट जीपीयू ये जो वर्टिकल लाइन का जो इशू है देखने को ना मिले। अगर फिर भी यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जो इशू देखने को मिल रहा है तो समझ लेना ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर स्क्रीन डैमेज हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इशू देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। सर्विस सेंटर जाके आपको नया स्क्रीन इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद ही ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो सकता है, वरना ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिबन केबल वगैरह होता है जो कि डिस्प्ले के साथ मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है, उसमें अगर कोई इशू देखने को मिलता है, डैमेज हो जाता है, लूज हो जाता है और स्क्रीन अगर यहाँ पर डैमेज हो जाती है फिजिकल डैमेज की वजह से, तब जो है इस तरह से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इशू देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर जो लैपटॉप है इस लैपटॉप में जो है बहुत सारे इशू देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम जो है इस लैपटॉप का जो फैन है काम नहीं करता है, कुछ टाइम जो है यहाँ पर कीबोर्ड काम नहीं करता है, कुछ टाइम माउस काम नहीं करता है, कुछ टाइम स्क्रीन में जिस तरह से वर्टिकल लाइन का इशू देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है काफ़ी पुराना हो गया है इसलिए शायद, एंड लगभग 4 ईयर्स से ज़्यादा हम इस लैपटॉप को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जो इशू है हमने यहाँ पर फेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मेनली ये जो तो बेसिकली हमारे पास जो लैपटॉप है काफ़ी पुराना हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर वर्टिकल लाइन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड हमने रिसेंटली इस लैपटॉप को यहाँ पर रिपेयर भी किया था। इसमें हमने जो है यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है उसमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, हमने यहाँ पर नया एसएसडी को इंस्टॉल किया है। प्लस जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप भी काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है इस लैपटॉप के साथ। तो हम जो है नया लैपटॉप फिलहाल जो है नहीं खरीदने वाले, जो है अभी फ़िलहाल इसी लैपटॉप को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली ये जो वर्टिकल लाइन और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इशू है लैपटॉप स्क्रीन के साथ काफ़ी जो है यहाँ पर मेनली जो है फिजिकल डैमेज की वजह से जो डिस्प्ले जो केबल वगैरह है अगर लूज हो जाता है उसकी वजह से देखने को मिलता है, और जो ग्राफिक ड्राइवर है उसकी वजह से, और यहाँ पर जो है ओवर हीटिंग की वजह से भी देखने को मिल सकता है अगर एलसीडी पैनल वगैरह अगर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से। तो ये सभी चीज़ को ध्यान से फॉलो करना। अगर इस तरह से इशू होता है तो आपको सिंपली सर्विस सेंटर जाके इसे फिक्स करना होगा। एनीवे ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हमने यहाँ पर लैपटॉप के रिलेटेड अलग अलग वीडियो का अपलोड किया है। आप सिंपली लैपटॉप रिव्यू का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।